अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रमज़ान का महीना जारी है। उम्मीद है आप सब इसकी बरकतें लूट रहे होंगे। हमारे यहाँ रोज़े को लेकर बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं कि इस चीज़ से भी रोज़ा टूट जाता है, इससे भी टूट जाता है, इससे नहीं टूटता। तो आज हम अमन भाई से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और कौन सी चीज़ें मकरूहात हैं, किन से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अहमद भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हमारे मुँह में लुआब होता है, सलाइवा होता है, क्या ये निगलने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? ऐसे भाई लुआब निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। यानी अगर इंसान अपने मुंह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लुआब जमा करता रहे और अपने अंदर ले जाए, ये मकरूह अमल है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा इस अमल से टूट जाता है अगर आप लुआब को बाहर निकालें अपनी हथेली पर और हथेली पर निकालते ही आप फ़ौरन उसको अपने मुँह के अंदर ले जाएँ, इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है अहमद भाई, पहली गलतफहमी तो क्लियर हो गई। अब दूसरा सवाल जो है उसमें मैंने दो चीज़ें आपसे पूछनी है। एक तो ये बताएं कि इंजेक्शन का क्या हुक्म है, और दूसरा ये कि सिगरेट का क्या हुक्म है रोज़ा के दौरान। आसिफ भाई, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर हम तम्बाकू नोशी करें तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा अहमद भाई, मेरा तीसरा सवाल ये है, अगर किसी शख्स को रोज़े के दौरान इतलाम हो जाता है सोते हुए, तो उसका क्या हुक्म होगा? ऐसे भाई इतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर इंसान मुस्तज़नी करे इससे रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा अहमद भाई, इसके अंदर ही एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक औरत है और उसे रोज़े के दौरान मेंसेस आ गए हैं, तो अब उसका क्या हुक्म लगेगा? ऐसे भाई अगर औरत को रोज़े के दौरान ऐसे मेंसेस आ जाएं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसको इसका कुफारा अदा करना होगा और इसका गुनाह उसे नहीं होगा। अच्छा अहमद भाई, अगला सवाल ये है कि आप हमें कुछ रोज़े के मकरूहात बताएं कि कौन सी चीज़ें करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। आसिफ भाई, बहुत से मकरूहात हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद मकरूहात अर्ज़ करूंगा। वो ये है, कोई मुंह में चीज़ चबाना ये मकरूह अमल है। और इसके अलावा नाक में और मुंह में ज़्यादा पानी डालना ये मकरूह अमल है। और इसके अलावा बुरी बातें करना, गाली गलौज, झूठ वगैरह ये मकरूह अमल है, इनसे बचना चाहिए। और इसके अलावा लोगों के सामने अपनी भूख प्यास ज़ाहिर करना ये भी मकरूह अमल है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा अहमद भाई, अगला सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। वो ये है कि अगर एक शख्स तरावी ना पढ़े और सुबह रोज़ा रख ले तो इसका क्या हुक्म होगा? आसिफ भाई, रोज़ा एक फ़र्ज़ अमल है, तरावी एक सुन्नत अमल है। जो इंसान रोज़ा रखता है तरावी नहीं पढ़ता तो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़े सवाब से। अच्छा अहमद भाई, अगला सवाल भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि क्या सहरी खाना रोज़े के लिए फ़र्ज़ है, वाजिब है, शर्त है? अगर कोई शख्स सहरी नहीं करता, रोज़ा रख लेता है, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? आसिफ भाई, रोज़े के लिए सैरी करना शर्त तो नहीं है, लेकिन अगर इंसान सैरी नहीं करेगा तो वो फिज़िकल काम नहीं कर सकेगा, उसके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है 1983, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैरी खाओ, इसमें बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा अहमद भाई, एक आखिरी सवाल है, आप कोई दो चार चीज़ें बता दें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता लेकिन अवाम में मशहूर है कि टूट जाता है। आसिफ भाई, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, खून का टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता, इसके अलावा आँखों में सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, और कान में ड्राप डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटेगा अगर मिसवाक का पानी आप अंदर नहीं ले जाते। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आपने। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं अब आपसे एक बात करूंगा, जब भी आपके सामने कोई नया इशू आए, नई प्रॉब्लम्स आए, तो आप उसे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया करें, उस पर रिसर्च किया करें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन हरगिज़ ना किया करें। अहमद भाई ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, इनसे नहीं टूटता। तो आप इस पर मज़ीद रिसर्च करें, इस पर दावत इस्लामी ने रिसाले लिखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और हमें अपनी दुआ में याद रखें।